सोनी WF-1000 XM5 इनको यूज़ करते हुए हो गए हैं ऑलमोस्ट 2 वीक्स और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या मैं अपग्रेड कर रहा हूँ एयरपॉड प्रो 2 से सोनी के ऊपर। आप सबको पता है जब से एयरपॉड्स प्रो आए हैं 2019 में, तब से मैं इनका बहुत ही तगड़ा फ़ैन हूँ। इनके अलावा कोई भी ईयरबड्स मुझे आज तक पसंद नहीं आए और जब से ये सेकंड जनरेशन आई है मैं इनको ऑलमोस्ट तब से ही यूज़ कर रहा हूँ। एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया और आज फाइनली एक एयरपॉड फ़ैन जो है वो आपको बताएगा कि आपको सोनी के हेडफोन्स लेने चाहिए या फिर रहना चाहिए एयरपॉड्स के ऊपर ही। और बाकी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले दिखा देता हूँ बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। बॉक्स की बात करूं तो सिंपल सा बॉक्स रहता है सोनी के ईयरबड्स का, रिसाइकिल्ड मटेरियल से बना हुआ। और अगर इसको ओपन करें तो ऊपर ही हमें नेमिंग दिख जाती है। और अगर कंटेंट की बात करें तो कुछ भी ज़्यादा नहीं, ईयरबड्स तो मैंने पहले ही निकाल लिए हैं। क्विक स्टार्ट गाइड है, यहाँ पे 4 साइजेस मिल जाते हैं एयर टिप्स के, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम। मीडियम जो है ऑलरेडी ईयरबड्स के ऊपर हमें मिलते हैं। और USB A टू USB C केबल, USB C टू USB C क्यों नहीं है आई डोंट नो, बट जो है यही है बॉक्स के अंदर और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो रहते हैं अपने ईयरबड्स। अगर मैं केस की बात करूं तो केस एंड ईयरबड्स इन दोनों में ही आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। XM4 के मुकाबले में 20% हल्के हैं और 20% ही ये छोटे हो गए हैं पहले वाले जनरेशन से। और फर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर एयरपॉड्स से कंपेयर करें तो ये है एयरपॉड्स प्रो 2 और ये है हमारे XM5। तो साइज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा थिक है सोनी अपने एयरपॉड से, बट अगर इस तरीके से रखें तो आप ज़्यादा बेटर देख सकते हो। हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है एयरपॉड्स की, है थोड़े छुटकू है। केस के लुक की बात करें अगर तो केस में फ्रंट में हमें एक LED इंडिकेटर दिख रहा है, टॉप पे सोनी लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। बैक में USB-C पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए और वायरलेसली भी आप इसको चार्ज कर सकते हो। और उसके साथ ही पेयरिंग वाला अपना बटन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैट फिनिश यहाँ पे मिलती है बट फिंगरप्रिंट्स के निशान हल्के हल्के दिख जाते हैं इसमें भी। और इसके बाद अगर बात करें ईयरबड्स की तो ईयरबड्स जो है अपने वो इस बार हाइब्रिड है। ऊपर आपको मैट दिख रहा होगा, साइड्स में ग्लॉसी है। तो ग्लॉसी और हाइब्रिड का बहुत ही अच्छा मिक्स है ये वाले ईयरबड्स और बहुत ही हल्के फुल्के ये वाले ईयरबड्स हैं। एयर डिटेक्शन इनके अंदर हमें मिल जाती है, तो अगर आप गाने सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप कान से निकालोगे तो म्यूजिक जो है ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। डिजाइन की बात करूं तो सबसे पहली चीज ये जो ग्रिल मिलता है ना, ये मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये वाले ईयरबड्स के बारे में। सोनी की ब्रांडिंग और नीचे आपको बताया हुआ लेफ्ट एंड राइट और ज्यादा कुछ भी नहीं। देखने में जो ईयरबड्स हैं काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। स्टेम वाला डिजाइन मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि आपको पता है एयरपॉड फैन हूं, बट ये जो है इसको भी मैं किसी भी तरीके से बुरा नहीं कह सकता हूँ। बहुत ही छोटे हैं और बहुत ही हल्के हैं। और ईयरबड्स की बात कर ही रहे तो ईयर टिप की मैं बात कर लेता हूँ। इस बार जो ये ईयर टिप्स हैं ये हाइब्रिड है। इससे पहले हमें फोम वाले ईयर टिप्स ही मिलते थे सोनी के ईयरबड्स में, बट इस बार ये पहली बार हमें हाइब्रिड वाले ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ ये वाले ईयर टिप्स का। मुझे जो ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं वो एयरपॉड्स के ईयर टिप्स लगते हैं। ये थोड़े से मुझे अनकंफर्टेबल लगे, बट इससे जो सील है वो आपको ज्यादा तगड़ी मिलती है। अब अगर कंफर्ट एंड फिट की बात करें तो सोनी के ये जो ईयरबड्स हैं कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है टू बी ऑनेस्ट। एक चीज जो मुझे नहीं पसंद वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टिप्स जो हैं ये मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं है। काफी लोगों को ये वाली जो ईयर टिप्स हैं पसंद रहती हैं क्योंकि ये आपके कान के हिसाब से अपना शेप बना लेती हैं ओवर टाइम, बट मेरे को ये उतनी ज्यादा पसंद नहीं है। और इसके अलावा एक चीज और भी है कि यहाँ पे मुझे जो आदत है वो एयरपॉड्स की, और एयरपॉड्स के अंदर जो हमें प्रेशर रिलीविंग वाले वेंट्स मिल जाते हैं उसकी कोई भी, पंजाबी में रीस कह देते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं यार उसको, बराबरी, कोई भी बराबरी नहीं है। जब आप एयरपॉड्स प्रो 1 या 2 को पहने हुए होते हो तो आपको फील भी नहीं होता कि आपने एयरपॉड्स पहने, बट ये वाले जो सोनी के ईयरबड्स हैं इनके साथ वो चीज नहीं है क्योंकि आपके कान के अंदर बहुत ही स्नग फिट है। ऐसा नहीं है कि लूज फिटिंग है कुछ है, बट अगर आप लंबे टाइम तक यूज की बात करो, कंफर्ट की अगर बात करोगे तो मुझे तो एयरपॉड्स ही पसंद है। ये भी बहुत कंफर्टेबल है, XM4 के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, हल्के भी हैं और काफी अच्छी फिट भी है। और अगर आप जिम वगैरह में यूज करना चाहो तो आप कर ही सकते हो। एक रनिंग टेस्ट मैंने किया है ये वाले ईयरबड्स के साथ, वो भी चेक कर लो। और अब एक रनिंग टेस्ट कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा फिट कैसा मिलता है। तो 1 2 and 3 और ईयरबड्स जो है उन पे ध्यान रखो आप कि निकल रहे हैं नहीं। तो जो अपने ईयरबड्स हैं वो बिल्कुल उसी जगह पे है जहाँ पे छोड़ा था, तो रनिंग वगैरह के लिए बिना किसी सिरदर्दी के यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फिट की अगर बात करें, कंफर्ट की बात करें, बहुत ही कंफर्टेबल, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बेकार है, बट अगर दोनों में मुझे चूज करना हो तो मैं एयरपोर्ट्स की तरफ ही जाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा कंफर्टेबल है। IPX4 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग यहाँ पे मिल जाती है, तो कोई भी छींटे पड़ रहे हैं, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, उसके अंदर यूज कर रहे हो, जिम में यूज कर रहे हो, थोड़े बहुत छींटे पड़ रहे हैं पानी के, तो इनको कुछ भी नहीं होगा। बट आप बिल्कुल ही डुबो नहीं सकते हो पानी के अंदर, सबमर्ज नहीं कर सकते हो, उसको ये हैंडल नहीं कर सकते। छोटा मोटा जो है वो चल जाएगा। और कंफर्ट वगैरह के बाद बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो एंड्रॉयड और iOS दोनों के अंदर ही सोनी की ऐप मिल जाती है। यहाँ पे ये वाले जो ईयरबड्स हैं
आप इनको एक डेडिकेटेड ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एयरपॉड्स की बात करें तो सिर्फ सेटिंग्स के अंदर ही कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, बट सोनी के अंदर एक डेडिकेटेड ऐप है जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। और सबसे पहले अब ये जो ऐप है यही आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऐप है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ऐप आप इनके जितने भी हेडफोन्स आते हैं, ईयरबड्स आते हैं, उनके साथ यूज़ कर सकते हो। और 2 हफ्ते मैंने इनको यूज़ किया, उसके बाद जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिन पहले ये वाले जो ईयरबड्स हैं आ गए थे, क्योंकि मुझे टेस्ट करना था। बहुत ही महंगे और टॉप ऑफ द लाइन ये ईयरबड्स हैं और मैं नहीं चाहता था यहाँ पे कोई भी चूक हो, तो मैंने एक-एक चीज़ यहाँ पे कवर किया है। तो अब सबसे पहले अगर ऐप की बात करें, सबसे पहला और सबसे बढ़िया फीचर जो इस ईयरबड का मुझे लगता है वो है यहाँ पे एडेप्टिव साउंड कंट्रोल। ये जो ईयरबड्स हैं ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहे हैं कि आप चल रहे हो, बैठे हो। जैसे अभी मैं बैठा हुआ हूँ तो स्टेइंग आ रहा है, बट जैसे ही मैं चलूंगा तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है। एक वीडियो इसकी भी मैंने बनाई हुई है जो मैंने बाहर शूट की थी, वो आप देखो। जैसे अभी क्या है कि मैं वॉक कर रहा हूँ, तो हेडफोन्स को पता है कि मैं वॉक कर रहा हूँ और उसी हिसाब से ये जो लेवल्स हैं सारी चीज़ों के उसको एडजस्ट करते हैं। तो ये जो फीचर है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है इस सोनी ऐप के अंदर। तो ये जो एडेप्टिव साउंड कंट्रोल वाले फीचर्स हैं बहुत ही यूनिक हैं और इसके अंदर भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अपने हिसाब से सेटिंग्स को चेंज करता रहता है और यहाँ पे लोकेशन भी ये डिटेक्ट कर सकता है। अगर आप ऑप्शन ऑन करते हो तो जैसे आप घर में आओगे तो जो भी आपकी स्पेसिफिक सेटिंग्स आपने की होंगी, अगर आपको घर पे आते ही ट्रांसपेरेंसी मोड चाहिए तो ये अपने आप लोकेशन को ट्रैक कर कर, अगर ANC है तो ANC को ऑन कर देगा, ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर देगा। तो ऐसे फीचर्स जो हैं ये बहुत ही स्मार्ट फीचर्स हैं इस वाले ईयरबड के अंदर। उसके साथ ही यहाँ पे मल्टी डिवाइस सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो 2 डिवाइसेस में एक टाइम पे आप ये वाले ईयरबड्स को यूज कर सकते हो और ऑटोमेटिक स्विच हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे iOS में यूज करो चाहे एंड्रॉइड में, दोनों में बहुत ही मजे से ये वाला जो फीचर है काम करता है। जैसे अभी आप देख लो कनेक्टेड डिवाइसेस, तो यहाँ पे एक डिवाइस आ रहा है, अगर 2 कनेक्ट किए होंगे तो 2 आ जाएगा। नीचे जो भी म्यूजिक आप सुन रहे होगे, साउंड में अगर हम चलते हैं तो साउंड में एम्बिएंट साउंड कंट्रोल जैसे मैंने कहा, और यहाँ पे आप जो ट्रांसपेरेंसी मोड है उसके लेवल को भी सेट कर सकते हो 10, 20। नॉइस कैंसिलिंग जो है वो आपको पता ही है। उसके अलावा अगर आप कंप्लीटली ऑफ करना चाहते हो तो आप ऑफ भी कर सकते हो। मैं एम्बिएंट साउंड कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक वॉइस पास थ्रू वाला फीचर, इसको तो यूज मत करो, ये इतना खास नहीं है। इक्वलाइजर, यहाँ पे बहुत सारे इक्वलाइजर्स आपको मिल जाते हैं। EQ अगर आप म्यूजिक के लिए सेट करना चाहते हो तो ऐप के अंदर आपके पास ढेरों ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख ही रहे हो कितने सारे ऑप्शंस हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पे है जो कि एक स्मार्ट ऑप्शन है, जो कि है फाइंड योर इक्वलाइजर। अगर आप इस पे स्टार्ट पे क्लिक करते हो, ये एक बेटा फीचर है, ये एकदम अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, बट इसको अभी ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी आप म्यूजिक सुन रहे हो तो आपके जो ईयरबड्स हैं आपके म्यूजिक पैटर्न के हिसाब से इक्वलाइजर सेट करते हैं कि किस तरीके का म्यूजिक आपको पसंद है, और वो फिर रहेगा आपका EQ। उसके साथ ही यहाँ पे 360 रियलिटी ऑडियो का सेटअप भी आप कर सकते हो, वो मैंने नहीं किया है। और अगर आपके पास एक कंप्रेस्ड ऑडियो है तो यहाँ पे एक फीचर मिल जाता है DSEE एक्सट्रीम, जो कि उसको अपस्केल कर देता है आपके ऑडियो को बेटर एक्सपीरियंस के लिए। सिस्टम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे भी काफी सारे फीचर, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2 डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। सबसे ऊपर वही है वॉइस असिस्टेंट, अगर आप यूज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। अमेजॉन का जो वॉइस असिस्टेंट है उसको आप यूज कर सकते हो। और इसके साथ ही नीचे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, और ये जो अपने ईयरबड्स हैं यहाँ पे हमें टच कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। तो आप टैप कर कर वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, साउंड मोड्स को कंट्रोल कर सकते हो, उसके साथ ही प्लेबैक जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हो, कॉल रिसीव एंड रिजेक्ट वगैरह भी कर सकते हो। उसके साथ ही एक और बेटा फंक्शन भी है यहाँ पे जो कि है हेड जेस्चर। तो अगर आपने ये वाले ईयरबड्स को पहना हुआ है और आप ये हेड जेस्चर वाला यूज कर रहे हो फीचर, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपके हेड के जेस्चर को, कि अगर आप ऐसे हेड कर रहे हो तो क्या करना है, ऐसे कर रहे हो तो क्या, उन सारे जेस्चर्स को ये पहचान लेता है और उसके हिसाब से आप म्यूजिक प्ले, पॉज, वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो। तो ये अभी बेटा में पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, बट एक अच्छा फीचर है जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। इससे पहले ऐसा किसी भी और ईयरबड में मैंने नहीं देखा। उसके अलावा जैसे मैंने कहा ईयर डिटेक्शन यहाँ पे मिल जाती है। जैसे ही कान से बाहर निकालोगे आप ईयरबड्स को, म्यूजिक पॉज हो जाएगा, जैसे लगाओगे म्यूजिक चलने लग जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पे कोई भी हीरो ईयरबड नहीं है, यानी कि आप दोनों ही ईयरबड्स को सिंगल भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सिर्फ लेफ्ट को यूज करना तो लेफ्ट को कर सकते हो, राइट को करना चाहो तो राइट को कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक हीरो ईयरबड है, अगर वो बाहर है तभी चलेगा। तो दोनों को इंडिविजुअली यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। ऐप की बात हो ही रही है तो ऐप में आप सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को लेके एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप iOS में इस ईयरबड को अपडेट करते हो तो 1 घंटे तक लग जाता है। तो इतना टाइम क्यों लगता है, ना तो एक अच्छे खासे फ़ोन को भी नहीं लगता। तो ये एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा पिस ऑफ करती है। इसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पे किसी भी तरीके का फाइंड माई डिवाइस वाला जो फीचर है वो नहीं मिलता यार, वो होना चाहिए, क्योंकि मैं एयरपॉड्स यूज़ कर रहा हूँ और ये कितनी बार खोते हैं मुझे पता है। और फाइंड माई जो है वो तो वही है जो बचा रहा है, उसमें फटाफट करो। और प्रिसीजन फाइंडिंग जो है उसे एकदम
एग्जैक्ट डिटेल पता चल जाती है कि कहाँ पे है। तो वैसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पे अगर आपको स्पेशल ऑडियो चाहिए हेड ट्रैकिंग के साथ तो वो भी अवेलेबल है सोनी के ईयरबड्स में, बट iOS में वो फीचर अवेलेबल नहीं है। ये जो स्पेशल ऑडियो है ये आपको मिलेगा सिर्फ एंड्रॉइड के अंदर, और वो भी सिर्फ कुछ ही ऐप्स के अंदर, ऐसा नहीं है सारी ऐप्स के अंदर। बट अगर हम एयरपॉड्स की बात करें तो आपको पता है इसमें तो हमेशा से आ ही रहा है हेड ट्रैकिंग वगैरह सारी चीजें, और अभी iOS 17 में और भी नए फीचर्स ऐड होने वाले हैं एयरपॉड्स के अंदर। अब अगर फीचर्स की बात करें तो दोनों ही जो ईयरबड्स हैं दोनों में ही कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं, और दोनों को मैं इक्वली रखूंगा। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं, कुछ इसमें अच्छी हैं। अब अगर बात करूं साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी में एयरपॉड्स प्रो जो हैं वो हल्के से बेटर हैं सोनी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेकार है, बट ये हल्के से बेटर हैं। आई विश जो सोनी के ईयरबड्स हैं इनके अंदर हमें लाउड थोड़ा सा और मिल जाते हैं ईयरबड्स, और उसके साथ ही जो बेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी जो बेस है वो कम है और उतने ज़्यादा लाउड भी नहीं है ये वाले ईयरबड्स। तो जब आप मूवीज़ वगैरह देख रहे होते हो, क्योंकि मैं मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ या डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह, तो वहाँ पे अगर कोई एक्सप्लोजन वगैरह है तो उसको आप फील ही नहीं कर पाते हो, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता है और उतने ज़्यादा लाउड नहीं है जैसे मैंने कहा। उसके अलावा ऐसा नहीं कह रहा हूँ बेकार है, बहुत ही अच्छे हैं, बट वो मज़ा नहीं आया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था $300 की ईयरबड से। और ऑडियो की बात हो ही रही है तो ऑडियो के लिए यहाँ पे हमें AAC और LDAC कोडेक्स का सपोर्ट मिल जाता है। और अब आ जाते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे जिसके लिए हम लोग ईयरबड्स को यूज़ करते हैं, वो होती है कॉल क्वालिटी। तो कॉल क्वालिटी जो है इसमें बहुत ही कमाल है। अगर एयरपॉड से बात करें तो एयरपॉड से बहुत ज्यादा अच्छी कॉल क्वालिटी आपको सोनी में मिल जाएगी। सोनी इस बार XM5 के अंदर यूज कर रहा है AI नॉइस रिडक्शन एल्गोरिदम, और इसके साथ ही बोन कंडक्शन सेंसर यहाँ पे मिल रहा है जो कि डिटेक्ट कर लेता है आपकी बोन्स के अंदर जो वाइब्रेशन होती है ना जब हम बोलते हैं, तो उसको ये डिटेक्ट करता है और आपको एक बेटर कॉल क्वालिटी मिलती है। और एक माइक का मैंने डेमो भी लिया हुआ है कि माइक की कैसी ऑडियो है वो आप सुनो। तो कुछ ऐसी ऑडियो आपको सुनने को मिलेगी सोनी के WF-1000 XM5 के अंदर। यहाँ पे कोई भी माइक में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो अभी आप ऑडियो सुन रहे हो ये सीधा हेडफोन से आपकी तरफ आ रही है, तो आप लोग खुद जज कर सकते हो। तो आपने माइक टेस्ट खुद ही सुन लिया और आप लोग खुद जज कर सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छी कॉल क्वालिटी आपको मिल जाती है सोनी के ईयरबड्स के अंदर। अभी कॉल क्वालिटी की बात कर रहा था और बोन कंडक्शन सेंसर की बात आई, तो एक चीज और मेरे दिमाग में है जो कि मैं बताना भूल गया जब मैं ऐप का लेआउट दिखा रहा था। अपने ये वाले जो ईयरबड्स हैं इनके अंदर हमें एक स्पीक टू चैट फीचर भी मिलता है, जहां पे अगर आपने ANC यूज किया हुआ है या आप गाने सुन रहे हो कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने स्पीक टू चैट फीचर को ऑन किया है तो जैसे ही आप बात करोगे तो जो आपका म्यूजिक चल रहा है जो भी है उसको पॉज कर देगा, ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो जाएगा, और जिनसे भी आप जो भी बात कर रहे हो आप बात करो, और उसके बाद जैसे आप चुप होते हो 15 सेकंड के बाद आपका जो भी चीज चल रही होगी म्यूजिक मूवी वो अपने आप प्ले हो जाएगी। ये जो फीचर है ये हमें हेडफोन्स के अंदर भी देखने को मिल जाता है और ईयरबड्स में भी मिल रहा है, बट ये फीचर उतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कभी गाने सुन रहे हो साथ में आप गुनगुनाने लग जाते हो तो इसको लगता है कि आप किसी से बात करो और बार बार म्यूजिक पॉज होता रहता है। तो मैं ये फीचर यूज नहीं करता हूँ, बट एक अच्छा फीचर है, शायद किसी के काम है, तो मुझे लगा ये भी बताना चाहिए। और अब इस सब के बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड ANC के बारे में। तो ट्रांसपेरेंसी की अगर बात कर ले तो ट्रांसपेरेंसी मोड जो है एयरपॉड इज द किंग। बोज सोनी सबसे बेटर ट्रांसपेरेंसी मोड आपको एयरपॉड्स में ही मिलेगा। ANC जो बेस्ट आपको मिलेगा जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है वो मिलेगा बोस के क्वाइट कंफर्ट 2 के अंदर, जो नए ईयरबड्स आए हैं काफी महंगे हैं वो भी, बट उनके अंदर ANC आपको बेस्ट मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी मोड मिलेगा इसके अंदर बेस्ट। अगर सोनी की मैं बात करूं यहाँ पे क्या कमी है, ट्रांसपेरेंसी मोड के आपको पता है बहुत सारे लेवल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, बट जहां पे पंगा पड़ता है वो ये है कि जब आप ट्रांसपेरेंसी मोड को यूज कर रहे हो सोनी के XM5 के साथ, तो पहली चीज जब भी आप बात करोगे आपको खुद की आवाज ही थोड़ी सी रोबोटिक सी टोन में सुनती है, हिस थोड़ा सा जो वाइब्रेशन है वो आपको फील होगी। और उसके साथ ही अगर आप रनिंग कर रहे हो स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो तो थंब साउंड होता है ना जो ऐसे वाला, ये चीज आपको आपके कानों के अंदर फील होगी, आपको पता लगेगा। बट एयरपॉड्स के अंदर वो चीज बिल्कुल नहीं है। जब आपने पहना होगा जो लोग यूज करते हैं वो बता सकते हैं कि आपको बिल्कुल फील नहीं होता। तो ट्रांसपेरेंसी में ये है किंग। अब अगर आ जाए एक्टिव नॉइस कैंसलेशन में तो उसमें भी एयरपॉड्स जो है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो हाई फ्रीक्वेंसीज है जैसे प्लेन वगैरह का साउंड है उसको ये अच्छे से म्यूट नहीं कर पाता है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड ANC के लिए भी एयरपॉड्स जो है वो रहेगा बेटर। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे जो रहती है बैटरी लाइफ। अब बैटरी लाइफ जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे अगर टोटल बैटरी लाइफ की हम बात करें तो एयरपॉड्स जो है उनके अंदर हमें 30 घंटे की मिल जाती है। मैं बात कर रहा हूँ ईयरबड्स की बैटरी प्लस केस की बैटरी, वो है 30 आवर्स। अगर सोनी की बात करें तो सोनी के अंदर हमें बैटरी लाइफ मिल जाती है 24 घंटे की। बट अगर हम ईयरबड्स की बात करें तो ईयरबड्स की जो एक बार में फुल चार्ज में बैटरी लाइफ हमें मिलती है वो मिलती है 8 घंटे की, जिसको सोनी क्लेम करता है, और 6 घंटे की मिलती है एयरपॉड्स में। एयरपॉड्स के अंदर 6 घंटे क्लेम करता है एप्पल, बट 6 घंटे से थोड़ी कम मिलती है। सोनी के अंदर
8 घंटे सोनी क्लेम करता है, बट 8 आवर से भी ज्यादा बैटरी लाइफ आपको एक सिंगल चार्ज में मिल जाती है। और सोनी के ईयरबड्स अगर 0% पे भी हैं और अगर आप इनको 3 मिनट तक चार्ज करते हो तो यहाँ पे फास्ट चार्ज वाला फीचर भी आपको मिल जाता है, तो 3 मिनट चार्ज कर कर 1 घंटे तक आप इनको यूज कर सकते हो। तो बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी में सोनी मुझे ज्यादा बेटर लगा, और बैटरी लाइफ तो बहुत ही कमाल है यार ये वाले ईयरबड्स की, नो डाउट। और बैटरी की बात हो ही रही है तो एक चीज और बात कर लेते हैं, वो है चार्जिंग। जो ये वाले अपने सोनी के ईयरबड्स हैं, इनको आप दो ही तरीके से चार्ज कर सकते हो। एक तो यहाँ पे USB-C पोर्ट मिलता है, चार्ज इससे कर सकते हो, या फिर वायरलेस चार्जर पे रख के इसको चार्ज कर सकते हो। बट अगर एयरपॉड्स प्रो 2 की हम बात करें तो इनको आप मैगसेफ के साथ चार्ज कर सकते हो, केबल से चार्ज कर सकते हो, रेगुलर वायरलेस चार्जर से चार्ज कर सकते हो, और उसके साथ ही अगर आपके पास एक एप्पल वॉच का चार्जर है तो उससे भी आप इनको चार्ज कर सकते हो। और अब फाइनल चीज की बात करते हैं, कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं कि कौन सा आपको लेना चाहिए, क्या सोनी के जो ईयरबड्स हैं वो अच्छे हैं या फिर नहीं। सोनी के जो ईयरबड्स हैं वो बहुत ही अच्छे ईयरबड्स हैं, बट अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में, आपके पास आईफोन है, आईपैड है, वॉच है, बेसिकली अगर आप एक एप्पल ग्रुप में हो तो आपके लिए एयरपॉड्स ही सही रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटी है जो सोनी में नहीं मिलती है, इसके अंदर मिलती है। सबसे बड़ी चीज तो एक फाइंड माई ही हो जाता है, और इसके साथ ही जो इनकी पेयरिंग है, सारी चीजें हैं वो iOS के साथ बहुत ही परफेक्ट काम करती हैं और बहुत ही हल्के हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड, ANC जो है वो बेस्ट इनमें मिलती है। बट अगर आप एक एंड्रॉयड वाली साइड हो तो ये जो हेडफोन्स है बहुत ही अच्छे हेडफोन्स, आप इनको कंसीडर कर सकते हो। बट एक बार फिर भी अगर आप इनको लेने से पहले अगर कोई सेल लगी है, सेल के अंदर आपको मिल रहा है, तो आप उस तरफ जाओ, क्योंकि अगर मैं अभी के प्राइस की बात करूं, ये वाले जो ईयरबड्स हैं इंडिया में अभी रिलीज नहीं हुए हैं। अगर मैं यूएस की बात करूं तो $328 के हैं। मैंने खुद के पैसे दे के ये ईयरबड्स लिए हैं, आपको रिसीट भी यहाँ पे बेस्ट बाय की दिख रही होगी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अभी $199 के मिल जाते हैं अमेजोन पे, तो $100 का फर्क है। और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 30,000 के आने वाले हैं, और ये 20-22 के आसपास मिल जाते हैं सेल में। अच्छी ईयरबड है बट प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अगर इंडिया में 10 से 12,000 कम हो जाए तो अच्छी डील है। यूएस की बात करूं तो अगर $150 से $200 के बीच में मिले तो अच्छी डील है। बट सिर्फ एंड्रॉयड के लिए, अगर आईफोन है आपके पास तो आप एयरपॉड्स लो आंखें बंद कर कर। और ये थी मेरी वीडियो, और सांस चढ़ गई है फाइनली 2 हफ्ते के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे ये था ये वीडियो बनेगी भी कि नहीं, मैं मतलब ये अभी देखो, ये एक स्क्रिप्ट है मेरे पास, इसके अलावा 2 स्क्रिप्ट मैंने और लिखे हैं। सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ लिख रहा था ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ, कोई चीज़ मिस ना हो। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कल वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए DJI के Osmo Action 4 की, उसको यूज करते भी 1 हफ्ता हो गया। इस वाले ईयरबड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट करो और मुझे बताओ। और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो ये 2 वीडियोस आप देख सकते हो। और अब इस वीडियो को करता हूँ खत्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।